Hello, my dear friends. Welcome to channel Guidance from Divine. आज की रीडिंग today's reading is very much about predictions, daily predictions और what to expect, how to deal with these energies और उसके अराउंड कोई guidance, support, बात करने के पीछे भी कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि how to talk with, like कोई conversation के अराउंड, but let's see. एंड एज आई ऑलवेज से कि जो ये टी लीफ के कार्ड आते हैं इनमें हमेशा मैं आपको इंट्यूटिवली बताऊंगी उस एनर्जी को, नॉट नेसेसरीली जैसे वो लिखा है उस तरह की एनर्जी होती है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है वो थोड़ा नेगेटिव सा फील हो, बट वो जिस स्ट्रेंथ का मैसेज है इंट्यूटिवली आई लेट यू नो. तो पहला मैसेज है डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. तो ये वो कॉन्वर्जेसन वाला मैसेज है जो मैं अभी पिक कर रही थी कि बात करने के पीछे कुछ एडवाइस है, किसी फ्रेंड से आपको आज एडवाइस मिलेगा. इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो एडवाइस, उस पर ध्यान दीजिएगा. कुछ लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली बिल्कुल लिटरली आ रहा है कि अगर आपका पेट है और आपका पेट भौंक भौंक के आपका कहीं ध्यान दिला रहा है तो आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए. दैट कुड बी अ डीलिंग ऑफ अ डे, छोटी सी. अदर मैसेज यही है, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. Then we have a handshake. A meeting with a stranger could be important. तो किसी से आज हो सकता है आप एक नए किसी स्ट्रेंजर से मिलें और वो मीटिंग आपके लिए, वो मिलना इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आगे फ्रेंडशिप भी बन सकती है, नया काम हो सकता है, कुछ नई डीलिंग्स आगे प्रोग्रेस कर सकती हैं. एंड वी हैव क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज. तो ये वही नए काम की भी एनर्जी आ गई. कुछ लोगों के लिए मतलब ये यूनिक मैसेज हो सकता है, स्पेसिफिक द न्यूज़ ऑफ अ चाइल्ड बर्थ या कंसेप्शन. लेकिन जो जनरल मैसेज है वो एंटरप्राइज के अराउंड है, काम के अराउंड है. और ये लिंक भी हो सकते हैं मैसेजेस, हाँ, जैसे ये दोनों कुछ लोगों के लिए मैसेजेस लिंक भी हो सकते हैं. देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. आज बाहर सरप्राइज़ में भी जाना पड़ सकता है आपको, किसी कुछ लोगों को, कि एकदम से कहीं जाने की ट्रिप बन गई. कुछ ट्रैवल का भी हो सकता है या कुछ एक छोटा सा पिकनिक की तरह या आउटिंग की तरह, सिंपल एज यू नो कि फ़िल्म देखने का प्लान, कुछ इस तरह की भी कुछ लाइट हार्टेड कोई ऐसी डीलिंग्स हो सकती हैं. देन वी हैव हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली. ट्रैवल इसमें भी आया था ये, आई थिंक ये एनर्जी उसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. घूमने फिरने के अलावा एक वो स्टिलनेस का भी मैसेज है जो कलेक्टिव के लिए आता है कि टू हैव दैट क्वाइट मोमेंट, क्वाइट टाइम, थोड़ा सा दिन में अपने लिए निकालना. ये वो मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए. एंड वी हैव बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ. आज कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ, अच्छी थॉट्स के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं. एंड देन वी हैव कैमल, persevere and you will overcome problems. तो आज की गाइडेंस के लिए perseverance इज़ अ गाइडेंस कि चलते रहना है. अगर काम में किसी चीज़ में कुछ परेशानी रोड़ा आ रहा है तो उसे घबराना नहीं है, कंटिन्यू करना है उस विल पावर के साथ. कंटिन्यूशन वाली एनर्जी है. एंड देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट. तो फायर एलिमेंट आज काफ़ी एक्टिव है. हो सकता है इमोशनल, थोड़ा सा गुस्सा या इमोशनल अपसेट, या इवन बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन इन द सेंस पॉजिटिविटी की तरफ भी एकदम से इमोशन आ जा सकता है. तो इट्स लाइक अ वेव देयर शोइंग मी कि किसी तरह की एक स्पाइक या वेव इस तरह से दिन में एक बार पॉसिबल है कि ऐसा होगा. तो ये मैसेजेस है फ्रेंड
आगे लेट्स से इसके थ्रू व्हाट आर द मैसेजेस, आज की गाइडेंस फॉर टुडे फॉर द कलेक्टिव प्लीज। थैंक यू। रिफाइन योर अटेंशन। ओके, और एक और आ रहा है, लेट मी टेक दैट एज वेल। किस चीज़ पे ध्यान रखना है? एंड एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग। ओके, तो ये मैसेज तो फ्रेंड्स एक बहुत यूनिक मैसेज है जो पिछली रीडिंग्स में लेट गो के अराउंड कई बार आया है। एंड ये उस इमोशनल के साथ, एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच हो रहा है। मतलब इनकी एनर्जी फील्ड आई एम पिकिंग दम वेरी स्ट्रांगली कि यहाँ पे वो लेट गो वाला मैसेज अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो ये उसके साथ एक्सेप्टेंस के अराउंड है। कि जो लेट गो हुआ है या मूविंग ऑन इन लाइफ, किसी तरह की कोई एंडिंग है जिसके थ्रू कलेक्टिव निकल रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर अटेंशन देना, उस पर ध्यान देना, लेकिन साथ में ही अपने उस अटेंशन को दूसरी तरफ भी जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ भी देना। तो ये तो जैसे दिन की डीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ सारी डीलिंग्स हैं या रिफ़्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन जो जो भी रिफ़्लेक्ट हो रही हैं उसमें सही चीज़ पे वो अटेंशन भी आपका जाना चाहिए। अब जैसे अगर ये मान लीजिए एग्ज़ाम्पल इमोशनल वाला लें कि इमोशनल किसी तरह का कोई अपसेट आया, तो थोड़ी देर में वहाँ से वो अटेंशन चेंज करके फोकसिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो उस पे भी जीवन के दूसरे पहलुओं पे, दूसरे चरण पे, अगले चरण पे इस तरह की कुछ एनर्जी हो रही है कि उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। एक स्लोनेस सी भी फील हो रही है थोड़ी सी कि एक टायर्डनेस सी भी है, तो हो सकता है वो रेस्ट वाली एनर्जी फिर आपके लिए बहुत रेजोनेट करे यहाँ पे कि नॉट ओनली अ वेकेशन बट जस्ट टू हैव सम रेस्ट फॉर सम टाइम। या ओके, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। तो थोड़ी सी और प्रिडिक्शन मैसेजेस एक और डेक से आपके लिए लेते हैं। इट्स रियली अबाउट डेली गाइडेंस एंड प्रिडिक्शंस टुडे। what else does the collective need to know? So we have main male। ये मीटिंग भी हो सकती है जैसे कि पहले आई फ्रेंड्स। मीटिंग के साथ में ये किसी तरह का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। इसके साथ वैसे तो जनरल एनर्जी ठीक है, पर कहीं थोड़ी सी एक डोमिनेटिंग एनर्जी भी है कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन में यहाँ पे। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का कोई ईगो एस्पेक्ट हो सकता है, या जैसे कॉन्फिडेंट मेल, उस तरह का कोई इंटरेक्शन किसी के साथ ऐसे हो सकता है। इस पे एक क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं कि अगर ये इस तरह की एनर्जी है तो इसका क्या प्रेडिक्शन फिर है या क्या गाइडेंस है। टैरो से इसका एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं आपके स्पिरिट टीम से। थैंक यू। या तो इट्स पॉजिटिव ही रहेगा वो इंटरेक्शन, अपॉर्चुनिटी की तरह से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये मैसेज वही रिफाइन योर अटेंशन के साथ है कि ये तभी हो पाएगा पॉजिटिव जब आपका ध्यान, आपका अटेंशन उस एनर्जी पे हो। अगर ये नेगेटिव भी फील होता है तो इसका मतलब आपको इसमें थोड़ा सा अपना अटेंशन पे ध्यान देना चाहिए, उस पर ढूंढना चाहिए कि इसमें और बेटर क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉजिटिविटी इन दिस। ओके, एक और लेते हैं। ओके एक के बाद दो, मेन फीमेल। तो ये पॉसिबिलिटीज़ सेम मैसेज मेल और फीमेल के साथ है कि या तो कोई स्त्री या पुरुष, ये सेम मैसेज है। और जब ये आप मिलेंगे तो अगर वो कॉन्फिडेंस, ईगो या उस तरह की कोई एनर्जी फील हो रही है तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो थोड़ा सा अटेंशन चेंज करें आप, और देखें कि इसमें मेरे लिए क्या पर्पसफुल इवेंट है, ये इसमें मेरे लिए क्या, व्हाट इज़ द पर्पस इनसे मिलने का। एक स्पेसिफिक मैसेज बस, इट्स जस्ट कमिंग थ्रू चैनलिंग कि थोड़ा सा वो इसके साथ आ रहा है
एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग एंड थोड़ा सा वो चीज़ थोड़ा सा सैड मैसेज इन द सेंस कि किसी के लिए यहाँ पे मैरिज इज़ मूविंग टूवर्ड्स डिवोर्स एंड वहाँ पे वो मैसेज आपके लिए रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वो पॉजिटिव रिज़ल्ट जिस भी तरह से अगर सेपरेशन हो रहा है तो वो जिस भी तरह से आपके लिए पॉजिटिव है वो उस डायरेक्शन में स्पिरिट आपकी हेल्प करेगी और उसको उस तरफ लेके जाएगी, उस वाइब्रेशन की तरफ। इसलिए भी आपको अपना उस अटेंशन उस पर थोड़ा सा अपने लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बट इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड आई फील बहुत ही इट फील्स लाइक अ यूनिक मैसेज एज वेल। कलेक्टिव के लिए नहीं लग रहा है ये। आगे थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं कि आज ओके सो वी हैव द ब्रेथ। अगर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सकें स्पेशली स्टिलनेस के अराउंड तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ग्राउंडिंग के लिए बेटर हो सकता है, और बाहर निकलना, नेचर वॉक करना, इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, लाइक टेकिंग अ पेट फॉर अ वॉक। थोड़ा स्टिलनेस वाला, वही जो मैं पहले मैसेज आपसे कह रही थी ना, स्टिलनेस का मैसेज आता है, वो उसी की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा है। एक और लेते हैं इससे। सोल कनेक्शन। ये मैसेज क्लैरिफिकेशन के लिए आया है स्पेसिफिकली आपके उस मैसेज के लिए जो डिवोर्स वाला था, वहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन मैसेज है ये फ्रेंड्स, कि अगर उस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है उस सेपरेशन की, तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बता रही है कि इन दो लोगों के बीच में एक सोल कनेक्शन है जिसका पर्पस पूरा हो गया है एंड इट इज़ द टाइम फॉर देम टू मूव अवे। ये सोल लेवल की डीलिंग्स हो रही हैं, दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे वो इसलिए भी एक्सेप्ट दिस व्हाट इज़ डाइंग वाला जो मैसेज है वो इसके साथ रेजोनेट होता है। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ उस मैसेज के लिए क्लैरिफिकेशन है, सोल कनेक्शन, ये पूरे कलेक्टिव के लिए शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा अभी। ओके बहुत ही जनरल मैसेजेस हैं आज, मतलब इट्स जस्ट गाइडेंस, बेसिक गाइडेंस एंड इमोशनल उसका ध्यान रखिएगा। इमोशनल एनर्जी, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट कैंडल के साथ बैठ के आप छोटा सा मेडिटेशन एक करें, दैट विल हेल्प यू। इमोशनल चार्ज जैसे कहते हैं ना, सेल्फ नोइंग लेक, तो ये वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पे। और ये मैसेज आपका वापस वो स्टिलनेस की तरफ है कि वाकई में वो इट्स जस्ट कमिंग स्टिलनेस 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 अगेन अगेन, मैं वही सुन रही हूँ, बस स्थिरता, क्वाइटनेस, चाहे वो ब्रेथ के थ्रू, ग्राउंडिंग के थ्रू, रेस्ट चाहिए तो पेट के साथ टाइम स्पेंड करके, फायर के साथ कनेक्ट करके, इट्स रियली अबाउट स्टिलनेस। काफ़ी कुछ डीलिंग्स हैं लेकिन उसमें स्टिलनेस की बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके देन वी हैव क्रिएशन मदर। तो हो सकता है आज कनेक्शन विद मदर किसी तरह से हो, मदरली लव, मदरली वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, डिवाइन फेमिनिन, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन आपका फेमिनिन एनर्जी के साथ हो सकता है आज। देन वी हैव एस्पिरेशन, चीता एंड सनफ्लावर। सो दिस इज़ अगेन कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ द फायर एलिमेंट। ये सिर्फ सिचुएशंस और डीलिंग्स आ रही हैं फ्रेंड्स आज ना, इसमें प्रेडिक्शंस में वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग किस तरह से ये एनर्जी आपको आज अफेक्ट कर सकती है या किस तरह से आपको इसको डील करना है, या तो सिचुएशंस है या उनकी डीलिंग्स है। एक और लेते हैं इसमें से। थैंक यू। तो वी हैव अपोथेओसिस, रेडवुड ट्री। अभी अपोथेओसिस तो मुझे देखना पड़ेगा पर मैं इंट्यूटिवली आपको बता देती हूँ। इसमें वो एनर्जी आ रही है कि किसी चीज़ को देख के जब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें कुछ नहीं बचा, बट देन देर इज़ स्टिल दैट पोटेंशियल, दैट लाइट रीचेस दैट स्मॉल ट्री, जैसे कहते हैं ना बरगद की छाया में, पेड़ की छाया में, उस तरह से ये एनर्जी आ रही है। लेकिन वो पोटेंशियल है, और अगर लगे भी कि आज जैसे वो चीज़ हो नहीं पा रही है या किसी भी तरह की थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो, वहाँ पे वो अटेंशन जो है इस पे जाना है, फिर रिफाइन योर अटेंशन।
अपोथेसिस, लेट मी सी ये मैसेज है क्या इसके अलावा। तो फ्रेंड्स, अपोथेसिस का मतलब यही है कि जैसे ह्यूमन को गॉड लेवल पे पहुंचा देना, to declare them as gods. So that is exactly where I was also picking up the message of the ये जो पोटेंशियल है। सो ये जो पोटेंशियल है वो उस लाइट आप तक रीच कर रही है, वो धूप उस पौधे तक पहुंचेगी, चाहे वो कितने भी बड़े पेड़ की छाया में खड़ा हो। वो पोटेंशियल आपका छुपा नहीं रह सकता, वो ग्रोथ आपकी मारी नहीं जा सकती। दैट इज़ व्हाट दिस मैसेज इज़ कन्फर्मिंग। तो आज किसी भी तरह की डीलिंग हो, आप इस चीज़ पे पूरा भरोसा रखें कि आपकी स्पिरिट ने आपको वो सपोर्ट और वो विश्वास आप तक पहुंचाया है इस मैसेज के थ्रू। आपको सिर्फ अपना अटेंशन उस पर डालना है, एंड यू कैन डू दिस। सो वॉट एवर द चैलेंज जो परसिवरेंस पे आया था ना कैमल के साथ पीछे, वो भी उसी मैसेज के साथ कनेक्ट करता है। मैं आपको अब ऐसा करती हूँ, आई थिंक वर्क और रिलेशनशिप के अराउंड भी लेट्स गिव वन कार्ड ईच एंड देन वी विल मूव टू टैरो। तो ये लव एंड रिलेशनशिप के लिए प्रेडिक्शंस हैं। इमोशनल लेवल पे डेफिनेटली टफ टाइम, रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे इट इज़ कंटिन्यूइंग कुछ फ्यू डेज़ बैक से। ये एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ इस चीज़ की, लेकिन बट इट इज़ वर्क विच इज़ हैपनिंग, कार्मिक डीलिंग्स विच आर हैपनिंग। तो उनको हमें वाकई में ट्रस्टिंग द प्रोसेस आउटलुक के साथ उसको अलाउ करना चाहिए होना। बट ये देखते हैं ये क्या प्रेडिक्शन है। दिस इज़ की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। तो ये यहाँ पे आपके किसी नए मीटअप, जो स्ट्रेंजर वाली एनर्जी थी ना, उसके साथ है कि हो सकता है कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आए, कोई ऐसा आए जहाँ पे वो आपका अटेंशन उस तरफ जाए। एंड मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर वुंड्स। और ये मैसेज उस रिलेशनशिप एनर्जी के लिए जनरल मैसेज है कि अगर रिलेशनशिप एनर्जी में वो इमोशनल एनर्जी जो मैं अभी बोल रही थी आप फील कर रहे हैं, तो आप इस मैसेज को इस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, इस पे सोचें, तो वो वहाँ से आपको बहुत सारे वो एज़ विद इन एज़ विदाउट वाला मैसेज दे रहे हैं कि वो जो इनर वूंड्स हैं, जो अंदर अगर कोई तकलीफ़ है वो बाहर दिख रही है, तो अंदर ही जाके वो स्टिलनेस में ही जाके वहाँ भी रिप्लाई, क्लैरिफिकेशन वहीं मिलेगा। आई फील इस रिलेशनशिप एनर्जी के लिए ना फ्रेंड्स, अगर इफ़ यू रेजोनेटिंग देन व्यूअर्स को पर्सनल रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे जनरल रीडिंग में वी कैन नॉट रियली, इट्स नॉट फेयर ऑन द वाइब्रेशन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप एज वेल to bring unique messages so much in the reading, because it's a general reading. तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको फिर पर्सनल रीडिंग किसी टारो रीडर से या किसी साइकिक से लेनी चाहिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। We have perfect fit, finding the right path, the fit with the soul, the ideal job, you're meant to be here. ये आपके काम के साथ बहुत अलाइन हो रही है एनर्जी, कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी पहले जो वो टी लीफ वाले जो मैसेजेस थे उसमें जहाँ भी वर्क आपका रेजोनेट हो रहा था ना, ये उसका कंफर्मेशन है उस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। इस पे एक और लेते हैं, रियली सेटिस्फैक्ट्री जॉब जिसे कहते हैं। देन वी हैव फर्टिलिटी, इट इज़ टाइम टू थिंक अबाउट फैमिली लाइफ एंड चिल्ड्रन, डोंट सैक्रिफाइस फैमिली फॉर करियर। सो ये गाइडेंस है बिजीनेस के लिए, वही स्टिलनेस की तरफ ले जाते हुए फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, अगेन वो अटेंशन देने के लिए। और दूसरा वो जो क्रिब वाला मैसेज था यहाँ पे कंसेप्शन का, ये उसका कंफर्मेशन भी है। इट्स अ रियली पॉजिटिव मैसेज एक्चुअली, कि अगर इफ़ यू हैव बीन ट्राइंग फॉर अ बेबी या इस तरह की कुछ न्यूज़ या बेबी होने वाला है, तो दैट इज़ द टाइम द न्यूज़ इज़ कमिंग। और ये क्योंकि आज की रीडिंग है, आज की, तो वेरी प्रोबेबली पॉसिबली आज, यस देखिए, today is the day, could be the day. So congratulations in advance friends if good news are coming your way. But yes, very positive day looks like in the whole aspect of it. अभी तक जितनी भी डीलिंग्स हैं उसमें it's really about how you see it.
जो भी हो रहा है दिन में उसमें आप उस पर कैसा अटेंशन डालेंगे, आपका फोकस क्या है, आपका दिन उससे डिफाइन होगा। और वो स्टिलनेस की इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो फायर एलिमेंट भी एक्टिव है, हो सकता है अगर आप ध्यान न दें तो वो फायर ज़्यादा भड़क जाए, ज़्यादा चीज़ें उस तरफ इमोशनल उसमें हो जाएं। बट इट्स रियली अबाउट हाउ यू हैंडल योर डे टू डे। या सो दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। हाउ यू हैंडल योर डे टू डे में क्वीन ऑफ कप्स का इज़ अ बिग कन्फर्मेशन, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज़ द ओनली फेमिनिन एनर्जी इन द डेक जो सेल्फ केयर और अपने ऊपर ध्यान देने में, उसे अपना अंदर पता है क्या चल रहा है, वो इनर वुंड्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये उसकी पावर है, ये उसकी स्टैंडिंग है। दिस इज़ वेयर शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विद इट। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन फॉर दैट। आगे और पूछते हैं अगर कुछ और। यस, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये फिर से रिपीट आपका मैसेज उस मैसेज के लिए पहले कि इट्स रियली अबाउट आप किधर अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। उस तरह की एनर्जी है। रिफाइन योर अटेंशन एंड देन वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बहुत आज बिजी सा भी दिख रहा है दिन, इन द सेंस कि many things can happen as well, many plans can be made today as well. Options, that is the message of this card. Options and hidden options as well. वो भी यही बात कि आप ध्यान देंगे तो ही वो खुलेगा अटेंशन से। Then we have 5 of wands. अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी की तरफ भी चला जाए, बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट प्रेजेंट। तो जैसे वही फायर एलिमेंट को अगर आप एस्पिरेशन, परसिवरेंस की तरफ यूज़ करें तो आपका काम आगे बढ़ेगा, और उसी फायर एलिमेंट को अगर आप उस दूसरी वाइब्रेशन में यूज़ करें गलत अटेंशन के साथ तो वो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी भी बन सकती है। सो इट्स रियली अबाउट द कॉन्शियस चॉइस जो आप आज जिस तरह से अपने दिन में प्रैक्टिस करेंगे। या देन वी हैव इट कैन बी अ वेरी कॉन्फिडेंट, स्टेबल, ग्राउंडेड डे, एंड द बॉटम डेक इज़ द लवर्स। वेरी प्रोटेक्टेड एनर्जीज एज वेल, इन द सेंस कि वो गाइडेंस है डेफिनेटली आपके पास आज अपने दिन को निकालने के लिए, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, गाइड्स की तरफ से वो प्रोटेक्शन, लव, सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ देयर। बट रियली जो सिचुएशंस आपकी आने वाली हैं उसमें आप क्या करेंगे आज, उस पर ध्यान देना है आपको। आपकी अपनी कॉन्शियस चॉइस पे ध्यान देना है आज आपको। ये उस तरह का आज रीडिंग्स हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बिजीनेस भी फील हो रही है, टायर्डनेस भी फील हो रही है, हैपनिंग जिसे कहते हैं ना, उस तरह का। बट इट्स रियली अबाउट यू। मेन स्टेज पे लाइमलाइट इज़ ऑन यू कि आपकी क्या चॉइस है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, दिस गाइडेंस। सो गुड लक माई फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। और देखिए इनमें से क्या क्या चीज़ें आपके साथ आज होती हैं और किस तरह से आप उस स्टिलनेस को भी इतने उस एनर्जी के साथ मेंटेन कर पाते हैं और चीज़ें सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी। इस विश्वास के साथ, उस फेथ के साथ, उस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। दैट इज़ where the guidance lies. So thank you so much, my dear friends. Good luck for your beautiful day ahead, and I'll come again with tomorrow's reading. Take care. Bye bye.